हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये इनका नाम है एंड्रिया डी और इनके अंक हैं 2247। तो बढ़िया मैच, अल्बानिया के प्लेयर हैं ये। तो लाइव मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। उन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया है और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और मैंने E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन में रख दिया है। तो इन्होंने तुरंत दूसरा मूव भी चल दिया और E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन में रखा है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री, ना ही कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। तो आप सोच रहे हो कैसे? देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग चेस खेलना सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन या तो पैसे की डिमांड करते हैं, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलते हैं, और वो दोनों ही तरफ से खुद ही मूव चलते हैं। मतलब खुद ही सेल्फ भी खेलते हैं, ओपोनेंट भी खुद ही होते हैं। जब ब्लैक एंड वाइट से खुद ही खेलेंगे तो उनके सारे मूव फिक्स होते हैं दोस्तों। तो उस समय आपको न्यू मूव्स और न्यू स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी सीखने के लिए। जबकि मैं लाइव मैच खेलता हूँ, मतलब कि जो ओपोनेंट है वो लाइव है, मैं भी लाइव हूँ, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा उसको ट्रैप करने की और वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा मुझे ट्रैप करने की। तो अगर उसकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होती है तो मैं ट्रैप होऊंगा, यानी कि मैं हार जाऊंगा, और अगर मेरी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होती है तो वो ट्रैप होगा, मतलब वो हार जाएगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में आपको न्यू मूव्स और न्यू स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दोनों तरफ से खुद ही खेलता है तो जब रियल अपोनेंट आएगा तो वो आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा दोस्तों। तो आपको मैच का तभी फ़ायदा होगा जब आप लाइव मैच खेलें। तो अब देखते हैं इस मैच में क्या होगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपका फ़ायदा है, चाहे मैं हारूं या जीतूं, अल्टीमेटली फ़ायदा आपका ही है। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है, तो कोई बात नहीं। ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है दोस्तों। देखिए, मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B6 पोजीशन पर रखूँगा। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो वो ओके, तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो मेरी एक ही आपको एडवाइस, जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने जो अपना चेस पीस रखा है उसके बाद कहाँ कहाँ रख सकता है। जैसे कि इन्होंने नाइट अभी F3 पोजीशन में रखा है, दैट मीन्स ये अपने नाइट को G5 पर रख सकते हैं या फिर H4। तो G5 पोजीशन में ब्लॉक कर दूंगा। और अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। ओके, ये बिशप बाहर निकाल कर लाएँ, दैट मीन्स ये राइट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं अपने बिशप को E7 पोजीशन पर रखकर G7 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊँगा तो क्या होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो G7 वाले पॉन को मैं 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा और उसको G5 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि इन्होंने कैसलिंग कर लिया है। और देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश करूँगा अब। ओके, तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इनको ट्रैप करने की कोशिश करना है और उसके बाद कौन सा मूव चल रहा है ये मुझे सोचना है। तो इनके इस बिशप को मारना है। तो देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है कि इनको अब राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इन्होंने कैसलिंग किया है, तो सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही मुझे करना है। और देखना ये है कि कैसे मैं इनको ट्रैप कर सकूं। बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा। तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद मैं कैसलिंग करूंगा राइट साइड में। तो अब सबसे पहले किंग को सेफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अपने बिशप को उठाकर B6 पोजीशन पे ले लूँगा दोस्तों। सबसे सही जो मुझे मूव लग रहा है वो यही है। और देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये क्वीन बाहर निकाल कर लाएँ तो मैं अपने एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि इस पॉन को अगर मैं 2 कदम आगे बढ़ा दूंगा तो ये क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक काम कर सकते हैं और अपने F7 वाले पॉन को उठाकर 2 कदम आगे चल देना है। और अब देखना है ये कौन सा मूव चलाएंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो मैंने पहले ही बोला कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब ये मूव कौन सा चलाएंगे, क्योंकि इनके मूव के, तो ये E4 वाले पॉन से मेरा पॉन नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मारा तो उनका क्वीन मारा जाएगा। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को उठाकर F6 पोजीशन रख देना ही बेहतर विकल्प है। या मैंने गलती कर दी? यस, मैंने गलती कर दी है, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने गलती की। देखिए, मैंने गलती की सो की, इन्होंने भी गलती की। मैं दोनों के मूव बताता हूँ। इन्हें E4 वाले पॉन से मेरा F5 वाला पॉन मारना चाहिए था, और जैसे ही वो उस पॉन को मारते तो मैं अपने E6 वाले पॉन से इनका E5 वाला पॉन नहीं मार सकता था, क्योंकि मेरा किंग सामने बैठा हुआ था। तो अब सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो ये है कि इन पर अटैक किस तरीके से करना है, ये सोचना है। तो मैंने अपने क्वीन को बचा लिया है और देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है।
तो अपने इस नाइट को बाहर निकालूँ क्या? बेहतर ऑप्शन है, नाइट को मैं E6 पोजीशन पर रख लेता हूँ और अब देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ? यस, मैं गलती कर रहा हूँ दोस्तों। इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है। गलती क्या कर रहा हूँ? मुझे अपना क्वीन S7 पोजीशन पर ले जाना चाहिए था, जो कि मैं S7 पोजीशन पर नहीं लेके गया हूँ। तो अब मैं मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। मैंने यही गलती की है दोस्तों, मुझे अपना क्वीन H7 पोजीशन पे ले आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं अब। ओके, तो मूव इन्होंने बढ़िया चलाया, तो स्पॉन को एक कदम और आगे चलना है, क्योंकि मैं अपने नाइट के लिए जगह बनाना चाहता हूं दोस्तों, और मैं अपने नाइट को G4 पोजीशन पर रखना चाहता हूं। उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। बढ़िया, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अपने नाइट के लिए जगह बनाना चाहता हूँ। नाइट के लिए जगह कहाँ से बनाऊँ? सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अभी तक तो ट्रैप बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैच में कुछ बोल नहीं सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि उसके बाद मैं इनका जो नाइट है F3 वाला, इसको मारना चाहता हूँ, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा है नहीं। यस, उसका भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। जैसे कि मैंने कहा, इस नाइट को मारना है, उसको मार देता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इस नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि इनका जो पॉन है D4 वाला, इसको मारना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने कहा, इस नाइट को यहाँ पर रखना है, तो D4 वाले पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। ओह सॉरी, F3 वाले नाइट को। तो इस नाइट को तो अब मैं मार ही दूंगा, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि इनके F3 वाले नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है, तो मैं अपना नाइट D4 पोजीशन पर रख लिया है। तो अब देखना ये है, ये मूव कौन सा चलेंगे। तो ये हो सकता है कि ओके, तो उसके बाद मैं इनको एक चेक दे दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है चेक देने के लिए। और जैसे ये चेक बचेंगे, इस पॉन को यहाँ पर रख देना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब इन्हें या तो अपना क्वीन बचाना पड़ेगा या फिर इनकी चेकमेट है, एक ही ऑप्शन है इनके पास। तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये इन्हें सोचना है, क्योंकि ये मुझे कहीं से चेक नहीं दे पाएंगे। तो या तो इनकी चेकमेट है या इनका क्वीन मारा जाएगा। तो क्वीन तो मारा गया और चेकमेट फिर भी है, तो अभी ये बच नहीं सकते। देखिए, इतना अच्छा मैच, बेहतरीन। तो ये इसको चेस स्ट्रेटजी बोलते हैं दोस्तों। देखिए, वैसे तो मेरे कुछ खास स्ट्रेटजी रहती नहीं है, अपोनेंट जो मूव चलता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं मूव चलता हूँ। तो इनकी चेकमेट निश्चित है क्या? अगर चेकमेट नहीं भी निश्चित है तो यस, चेकमेट निश्चित तो नहीं है अभी। मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले इनको एक चेक देता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इनका एक, अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए, मैच अभी फंसा हुआ है। अगर मैं इनको क्वीन से चेक देता हूँ तो मैं इनका रूक तो मार दूंगा, लेकिन ये मुझे चेक दे देंगे। नहीं, मुझे नाइट से चेक देना चाहिए, जिससे कि मैं इनका F5 वाला जो रूक है उसको मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं मारूंगा तो ये अपना क्वीन जिंदा कर ले जाएंगे, तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो देखिए, सबसे पहले ओके, तो अब कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले काम करूँगा, इनको चेक दूंगा, क्योंकि इनका E5 वाला जो पॉन है इसको मारना बहुत ज़रूरी है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और मेरे पास एक क्वीन बचा हुआ है, तो इसको मार दिया है। और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। बढ़िया, तो इस पॉन को मार देना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक और देना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, लेकिन चेक देने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो अपने किंग को बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा।
तो मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके पास अभी रूक बचा हुआ है। देखिए अगर मैं इनके A1 वाले रूक को मारता तो ये अपना क्वीन जिंदा कर लेते, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती। तो इनका क्वीन तो मैंने मार दिया है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक क्वीन बचा हुआ है, तो बहुत सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मैं कौन सा मूव चलूँ? इस पॉन को अगर मैं मार देता हूँ तो ये क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, इस पॉन को मार दिया है और इनके मूव का ही मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा तो ये मुझे एक चेक तो दे सकते हैं, और वो चेक है ये अपने रूक को। कोई बात नहीं, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। तो रूक इन्होंने बचा लिया है, तो कौन सा मूव चलूँ? देखिए अपने किंग को इस पोजीशन पे ले आना है और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये अपने वाइट बिशप को हटाना चाहेंगे, जिससे कि इनका रूक मेरे क्वीन को मार सके। तो उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच बढ़िया चल रहा है अभी भी, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने C4 वाले पॉन को एक कदम आगे चल के C5 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर दिया है, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे अपने रुक से चेक दिया तो मैं इनके रुक को मार दूंगा अपने पॉन से। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। कोई बात नहीं, सेफ्टी फर्स्ट है दोस्तों, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चले। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है अभी तक, क्योंकि जब तक किंग बाहर नहीं जा पा रहा है, किंग का मुझे यूज़ करने पड़ेगा। अकेला क्वीन बचा हुआ है देखिए, और खिलाड़ी बहुत होशियार है। तो देखना ये अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम कौन सा है? देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है।
सबसे पहले एक चेक दे देना चाहिए दोस्तों, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चले। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। उसके बाद एक बढ़िया जो मुझे मूव समझ में आया है वो ये है कि इनको एक चेक और दे सकते हैं और देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है और इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है जिससे कि ये अपना बिशप यहाँ से हटाएं, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा, वरना मैं क्वीन जिंदा कर लूँगा। तो बढ़िया मैच। तो अब इन्हें मेरा C2 वाला पॉन मारना पड़ेगा, अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं अपना क्वीन जिंदा कर लूँगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन तो मैं जिंदा कर ही लूँगा, लेकिन और भी कोई तरीका है? नहीं, क्वीन जिंदा कर लेनी चाहिए। देखिए मेन चीज़ है अपोनेंट को हराना, और डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से हराते हैं। तो क्वीन एक जिंदा कर लेते हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो चेक तो आसानी से बची जा सकती है दोस्तों, और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। तो अब ये हरा तो नहीं पाएंगे। देखिए 2 क्वीन मेरे पास जिंदा हो चुकी है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक तो आसानी से बची जाएगी। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। खिलाड़ी बढ़िया थे लेकिन मिस कर गए। क्वीन इन्होंने बढ़िया जगह, क्वीन नहीं सॉरी किंग बढ़िया जगह कोशिश की थी फंसाने की, लेकिन अब इनकी चेकमेट तो निश्चित है, ये बच नहीं सकते क्योंकि मैं एक चेक दूंगा और डायरेक्ट चेकमेट। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं नहीं जानता मैं छोटा प्लेयर हूँ कि बड़ा प्लेयर हूँ, बस मैं एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ कि अपोनेंट का मूव देखो उसके बाद ही मूव चलो। क्योंकि देखिए मैं कमेंट्री भी लगातार करता रहता हूँ, तो ब्रेन का यूज़ जो है कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा कम होता ही होगा, लेकिन पता नहीं जब भी अपोनेंट का मूव देखता हूँ उसके अकॉर्डिंग ही मैं मूव चलता हूँ। तो आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई फीस लेता हूँ, ना ही पैसे खर्च करने की जरूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल जैसे कि एन पास, एन कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टीलमेट, ड्रॉ की कंडीशन, चेक की कंडीशन, चेकमेट, या फिर स्क्वायर इकोनॉमिक लेक्चर कैसे होता है, क्वीन और किंग की सही पोजीशन क्या है, चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, तो सब कुछ उन चारों वीडियो में बताया है जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। और इस बात की गारंटी आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के साथ रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच कर सकते हैं, और वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।